हनुमान जी महाराज की जय, बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोली गवा देवी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें, पिता तो हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज एवं मेघपति जी महाराज, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, सभी पवित्र आत्माएं, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए आज दूसरा दिवस है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। बड़े भाव से आपसे भक्त जो है भगवान की पावन पावन रसोई कथाओं का संसाधन करते हुए आ रहे हैं। अभी आप हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे कि महाराज धुंधकारी और गौकड़ की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था उत्तम नगर, उसमें राज महाराज ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव के घर में काउ चीज की कमी नहीं, कमी हती तो एक ही बात की, घर में कोई संतान नहीं थी। मरने के लिए जंगल में गए, महात्मा जी से फल लेके आए, अपनी पत्नी को फल खिलाया, लेकिन धुंधली ने वो फल खुद नहीं खाओ और गाय को खवाए दो। गाय के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। उसका आकार कैसा था? उसके कान थे बछड़े की तरह, शरीर पूरा था मनुष्य की तरह। और धुंधली की बहन का जो लड़का था जिसका नाम धुंधकारी पड़ा, ये परीक्षित जी जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ये पापाचरण करने लगा। श्री हरि गंगा के किनारे नैमिषारण्य के मध्य में विराजमान महाराज सूत जी जो हैं वो 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। असल में ये प्रश्न तो महाराज 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज ने किया था कि महाराज हमें ये बताओ, क्या भागवत सुनने से प्रेत की मुक्ति हो सकती है? प्रेत माने भूत। क्या प्रेत की और अधर्मी की, पापी व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हो सकती है? तो सूत जी महाराज ने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो 88,000 ऋषि बोले अगर प्रेत की भागवत सुनने से मुक्ति हो सकती है तो कृपया मुझे कथा सुनाइए। तभी ये धुंधकारी का दृष्टांत महाराज सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया था। ये धुंधकारी बहुत बड़ा पापी था। जब धीरे धीरे समय बीता तो धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो ये पापाचरण करने लगा। गौकर्ण महाराज भगवान के भजन में लीन हो गए और धुंधकारी पाप करने लगा। पाप यहाँ तक करने लगा कि महाराज ये छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे पाप करने लगा। तो महाराज शिकायतें आने लगी आत्मदेव के पास, महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है, जब अभी ये दुनिया उत्पात कर रहा तो फिर बड़े पे ये क्या करेगा? तो आत्मदेव इस धुंधकारी को समझाते, लेकिन परीक्षित जी ये धुंधकारी आत्मदेव की एक भी बात नहीं सुनता। गौकर्ण महाराज तो भगवान के भजन में लीन रहते, उन्हें काऊ से मतलब नहीं। अच्छा, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं फिर उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, फिर उन्हें संसार की किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। ऐसा ही हाल गौकर्ण महाराज का है। उन्हें महाराज किसी चीज से मतलब ही नहीं है, न घर से, न परिवार से, न धन दौलत से, न मोह माया से, भजन में लीन रहते। धुंधकारी धीरे धीरे शयाना हो गया तो महाराज घर में जितना धन था ये सारा धन धुंधकारी ले जाता। किसी महाराज उसी धन से कहीं शराब पी लेता, कहीं मांस खा लेता, कहीं महाराज जुआ खेल लेता। धीरे धीरे करके इस धुंधकारी ने परीक्षित जी सारा धन विनाश कर दिया। और मनुष्य के विनाश के कारण क्या होते हैं? मनुष्य के विनाश के कारण होते हैं 4। कितने? 4। कौन कौन से? शराब, जुआ, मांस
और पराई नारी की संगत। ये व्यक्ति के चार चीज महाराज विनाश के कारण होते हैं। जो व्यक्ति इन चार चीजों में फंस जाता है उनका विनाश होने से परीक्षित जी कोई रोक नहीं पाता है, और जो व्यक्ति इन चार चीजों से दूर रहते हैं उनका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। शराब पियोगे खुद का धन बर्बाद करोगे, मांस खाओगे तो धन भी बर्बाद करोगे और सुंदर सा शरीर भी बर्बाद करोगे, जुआ खेलोगे खुद का धन बर्बाद करोगे, पराई नारी की संगत करियो तो पराई नारी तो विनाश को कारण होता ही है महाराज। और आज के जमाने में लोगों को सबसे ज्यादा प्यारी लगत तो पराई ही लगत है। क्यों है पति महाराज? आज के जमाने में लोगों को सबसे ज्यादा प्यारी लगत है तो पराई नारी प्यारी लगत है, क्योंकि ये कवि महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं। महाराज विद्वान लिखते हैं कि पर नारी बिसकी कटार बोलू अपना तेरा घायल कर जावे, पर नारी बिसकी कटार विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि पराई नारी होती कैसी है। पराई नारी परीक्षित जी ये बिस्की कटारी होती है। ऐसी बिस्की कटारी। अब पहले के जमाने में देखो कहते थे कि पराई नारी से दूर रहो, और आजकल पराई से दूर रहो सो रहो ने अपनी से दूर रहो, अपनी से सावधान रहो। क्यों? पराई नारियों बिस्की कटारी और कबहू कबहू अपनी बिस्की कटारी बन जा है। आज देखो महाराज ब्याह का और के संगे और महाराज जाति का और के संगे ये जमाना है। जाति सो जाति आजकल अपनी परीक्षित जी महाराज टुकड़ा करवाए कर ड्रम में भरवाए के चली जाती है। तो जमाना बड़ा विचित्र है। पराई से सावधान रहो और अपनी से भी सावधान रहो। लिखा अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी बोलू, अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी, लेकिन बुद्धि से ना सोचे जात सकी बुझी कटारी, नांग नसी लहरावे पर नारी बिसकी कटारी, तेरा घायल कर जावे। और लिखा एक पर नारी बीमारी ऐसी जाकाऊ लग जावे, गौरी भैया एक पर नारी बीमारी ऐसी जाकाऊ लग जावे, रात दिनों सोबत न जागे दिनों में चैन न आवे, परे परे परसावे पर नारी बिसकी कटारी, तेरा घायल कर जावे भैया कर जावे पर नारी बिसकी कटारी। इसीलिए कहते हैं हम तो सब न मिले सवेरे सवेरे भैया, अरे तो सब न मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी हो चाहे काली बेवफा नार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार न मिले, औरत गोरी हो चाहे काली बेवफा नार न मिले। याद रखा जीवन में हर व्यक्ति
को 4 चीजों से दूर रहना चाहिए। शराब, जुआ, मांस, अपराई नारी की संगत। अगर इन चीजों से दूर हो परीक्षा जी महाराज तो तुम जमानो कि तुम दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। और अगर इन 4 चीजों में तो एक नो की लत तुम्हें लगी है तो फिर जमानो के तुम्हारा बंटा ढार निश्चित ही है। हाँ, अब धुंधकारी महाराज धन ले जाने लगा, शराब, जुआ, मांस इत्यादि अधर्म करने लगा तो धीरे धीरे करके इस धुंधकारी ने आत्मदेव का सारा धन बर्बाद कर दिया। जब सारा धन बर्बाद कर दिया है तो एक दिन ये धुंधकारी जब घर में कछु नहीं रहो तो एक दिन ये धुंधकारी महाराज आत्मदेव के पास में आया और आत्मदेव के पास में आके धुंधकारी बोलो बाबा ले हाँ मुझे धन चाहिए। आत्मदेव कहने लगे दुश्मन जब बता घर को जितना धन तो तू सब लइयो, कहूँ तूने शराब पी लई, कहूँ तूने मांस खाई लो, कहूँ तूने कछु करो, अब कब मेरे करेज लेना हुए हैं तो कौन सा धन देवे, तूने सब धन बर्बाद कर दो, अब तुम कौन सा धन देवे। धुंधकारी कहने लगे धन दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, दोगे या नहीं दोगे। आत्मदेव कहने लगे जब धन है ही नहीं तो देवे का तो अपने हाथ, धन है ही नहीं तो कौन सा दिए। धुंधकारी को धन देने से आत्मदेव ने मना किया और परीक्षित जी जब मना किया तो धुंधकारी को क्रोध आया और जब धुंधकारी को क्रोध आया तो धुंधकारी ने क्रोध में आत्मदेव को धक्का मार दिया। अब सोचो कि बाप लड़का को मारे, वो लड़का बाप को मारे परीक्षित जी महाराज तो वो बाप कहीं दुनिया में मुंह दिखा पाएगा है? अब पहले के जमाने में वो धुंधकारी हुआ था और आज के कलयुग में वो घर घर में धुंधकारी घूम रहे हैं जो महाराज बाप को गाली देत, बाप को मारत। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि महाराज लड़का कभी बाप के आंख से आंख मिला के बात नहीं करता था और आज जमाना ये है कि लड़का अगर पौआ पी के आए तो सबसे पहले वो बाप को ही करे है। हाँ, तो आज धुंधकारी ने आत्मदेव को धक्का मारा और जब आत्मदेव को धक्का मारा है तो आत्मदेव आज रोने लगे। और देखो आज भी बहुत से ऐसे माँ बाप हैं सताए हुए बच्चों के जो महाराज अपने लड़कों के द्वारा सताए गए हैं, मारे गए हैं। पहले के शरण कुमार ऐसे होते थे कैसे जो माँ बाप को परीक्षित जी अपने कंधों पर बैठाल करके तीर्थ यात्रा कराते थे और आज के शरण कुमार कैसे हैं। ये कभी कहते हैं कि पहले के सभी बड़े मात पिता को, कि पहले के सभी बड़े मात पिता को और कांधे पे कांवर धार रहे और आज के सभी बड़े मात पिता को और मौत की घाटी उतार रहे हो। आज के सभी बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। पहले के सरवण मात पिता को कांधे पे कांवर धार रहे और आज के सरवण मात पिता को मौत की घाट उतार रहे। पहले के सरवण कुमार माँ बाप के लिए जीते थे और कलयुग के सरवण कुमार अपनी पत्नी के लिए जीते हैं। दो परीक्षित जी सही बात। अगर बाप घर में बूढ़ो है, अम्मा बूढ़ी है, बाप अम्मा कह दे लला बुढ़ापे को शरीर मरवे के बिना चल रहे तो मैंने वृंदावन घुमाए लिया, तीर्थ घुमाए लिया, मरते टाइम तो घुमाए लिया। तो लड़का क्या कहिए, बोले मेरे पास टाइम नहीं है ना भाई, डेगा पैसा है, कहाँ भीड़ भाड़ में कभी हो जाए, चप्पन 2 रोटी नहीं खाई जाती। लड़का कह दिए माँ बाप को लिवाए नहीं जाए तीर्थ पे और घर की घरवाली कह दे बोले सुनो बच्चन की छुट्टी हुई है, जून को महीना चल रहा, चलो कश्मीर घूमे हमें। तो पत्नी के लिए तुरंत टिकट बुक हो जाइए परीक्षा जी महाराज। तो कहने का भाव एक धुंधकारी पही नहीं, आज भी कलयुग में बहुत धुंधकारी ऐसे घूम रहे हैं जिनके कारण महाराज माँ बाप दुखी है।
हमारे भैया ने बताया था इंसान का सर्व सुख, इंसान का सच्चा सुख वही होता है कौन? जब महाराज घर में संतान आज्ञाकारी हो, घर में पत्नी बात मानने वाली हो, घर में माँ बाप हंसते हुए नजर आए, परीक्षा जी यही इंसान का सब सुख होता है। आज ध्यान रखना, कभी कहते हैं पहले के सर बड़े मात पिता को, पहले के सर बड़े मात पिता को कांधे पे कांवर धार रहे, आज के सर बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे, आज के सर बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। बोली गोविंद भगवान